नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष ऐप के अंदर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे। आज मैं आपके साथ में तीसरा लेक्चर्स के अंदर, इससे पहले 2 लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था, पासे वाले क्वेश्चंस बताए थे और सिक्कों वाले क्वेश्चंस बताए। पहले लेक्चर्स के अंदर आपने देखा कॉइन्स वाले क्वेश्चंस किए थे। सेकेंड लेक्चर्स के अंदर हमने डाइस वाले, पासे वाले क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग इस लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, वो करेंगे हम लोग कौन से, ताश के पत्तों के बारे में। सभी जानते हैं ताश के टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब उस 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना हो, चाहे 2 पत्ते निकालने हो, चाहे 3 पत्ते निकालने हो, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। अब वो 52 पत्ते होते हैं, तो 52 के 52 अलग अलग पत्ते होते हैं। ठीक है, उसमें कौन से टाइप के, कैसे, क्या, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे तो इस लेक्चर्स के अंदर हम ताश के पत्तों पे ही बात करूँगा। सबसे पहले ये आप सभी को पता, लिखना अभी कुछ नहीं, आप लोगों को सिर्फ देखते जाना है, मैं लिखवा दूंगा। ताश होती है, ठीक है, ताश जिसे आप लोग कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड्स बोलते हैं। ताश के पत्ते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड्स बोलते हैं। अब ये जो ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है, ये जो ताश के पत्ते हैं 2 टाइप के होते हैं। ये ताश के पत्ते कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अच्छा, टोटल कितने होते हैं वो भी बता दीजिए सर। टोटल कितने होते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये टोटल, ठीक है, 52 होते हैं। कितने होते हैं सर, 52 टोटल होते हैं। ये पता होना चाहिए, ताश के टोटल 52 पत्ते होते हैं। अभी लिखना बिल्कुल मत, एक बार सिर्फ सुनते जाना, आपको सब पता है, वही चीज़ें लिख रहा हूँ। ताश के टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इस 52 पत्तों के अंदर आप लोग देखें तो ये जो 52 पत्ते होते हैं सर, ठीक है, ये जो 52 पत्ते होते हैं, या तो 52 पत्तों में से सिर्फ 2 कलर के होते हैं, या तो काले होते हैं या फिर लाल। ठीक है, या तो ये सब पत्ते किसके होते हैं सर, ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, या फिर यही पत्ते क्या होते हैं, इधर देखना, ठीक है, ये पत्ते क्या होते हैं, लाल होते हैं। या तो काले होते हैं या फिर लाल होते हैं। ठीक है, ये ब्लैक, ओके। या तो ये पत्ते क्या होते हैं, काले या फिर लाल होते हैं। सर ये जो काले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सर ये काले पत्ते टोटल 52 थे ना, 52 में से ये 26 होंगे। कितने होंगे भाई, ये कितने हो जाएंगे, 26 होंगे। ब्लैक भी 26 होंगे और रेड भी 26 होंगे। किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई। टोटल ताश के 52 पत्ते, उस 52 पत्तों में से 26 तो ब्लैक होंगे और 26 से क्या होंगे, रेड होंगे। ठीक है यहाँ तक। अब सर इस ब्लैक के अंदर भी 13 होंगे। ठीक है, यानी टोटल 26 पत्ते होंगे ब्लैक के। अब उस ब्लैक में भी 2 वैरायटी के पत्ते होते हैं। वह कौन से होते हैं, वह इधर लिखता हूं, इधर देखना। ये जो 26 पत्ते हैं, उस 26 पत्तों में से इसके 2 वैरायटी के होते हैं। ठीक है, ये 2 वैरायटी के होते हैं। अब ब्लैक में भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हुक्म, ठीक है, एक तो क्या होता है, हुक्म, और एक जो होता है जिसे आप लोग बोलते हैं चिड़ी। क्या होता है, हुक्म और चिड़ी, 2 टाइप के। टोटल 26 ब्लैक होंगे, उसमें से 13 होंगे हुक्म के, 13 चिड़ी। सर हुक्म को इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं। ठीक है, स्पेड। और ये जो चिड़ी होते हैं इसे हम लोग क्लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लब बोलते हैं। यानी हुक्म के भी कितने सर, 13 पत्ते होंगे और चिड़ी के भी कितने होंगे, 13 पत्ते होंगे। यानी कि चिड़ी और हुक्म किस कलर की रहेगी, ब्लैक कलर की रहेगी। चिड़ी और हुक्म ब्लैक की, ठीक है, चिड़ी और हुक्म किसकी रहेगी, ब्लैक की रहेगी। उसके बाद में आप लोग इधर आइएगा, ठीक है, इधर आइएगा, मैं यहाँ पर बात करता हूँ। ये जो रेड होता है, ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर रेड लिख रहा हूँ, ये जो रेड होते हैं, वो रेड के अंदर आप लोग देखेंगे तो सर इसके अंदर लाल जो 26 पत्ते होंगे, 13 2 वैरायटी के होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपके पान के। कौन से होंगे सर, एक तो पान होगा और एक होगा ईंट। एक तो पान और एक ईंट। सर पान को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। अरे दिल जैसा होता है ना, हार्ट। ठीक है, और ये जो ईंट के होते हैं इसे हम डायमंड बोलते हैं। ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं।
ओके, टोटल मैंने ताश के 52 पत्तों का क्लासिफिकेशंस कर दिया है। ठीक है, 52 टोटल पत्ते होते हैं, उसमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ठीक है, ये हुक्म के जो स्पेड होते हैं वो 13 होते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो ये 13 ईंट के और ये होते हैं, टोटल 52 हो गए। सर ये 52 पत्ते कौन कौन से होते हैं वह भी देख लेते हैं। तो इधर देखना, इस 52 पत्तों के अंदर टोटल बात करते हैं अपन 52 पत्ते होते कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ये 52 में आप लोग देखोगे तो सर 2 से लेके 10। ठीक है, 2 से 10 यानी 2 की होगी, तीकी, चौकी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। ठीक है, 2 से लेके 10 तक, यानी कि ये 2 से 10 तक प्रत्येक कितने हैं, 4-4 हैं, यानी दो जो होंगे वो 4 होंगे। कौन कौन सा होगा, देखो 2 का हुक्म होगा, 2 की चिड़ी होगी, 2 का पान होगा, 2 की ईंट होगी। ठीक है, इस तरह से 4-4 पत्ते होंगे, तो 2 से लेके 10 तक तो यही हो गए। उसके बाद में इसी के अंदर देखोगे तो उसके बाद में 10 के बाद में आता है जे, जिसे बोलते हैं जैक। उसके बाद में आता है क्यू, जिसे आप बोलते हैं क्यून, और उसके बाद में आता है किंग, जिसे बोलते हैं आप लोग राजा। एक तो गुलाम, जे का मतलब क्या हो गया, गुलाम। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, जे का मतलब गुलाम हो गया। यहां पर भाई 2 से 10 तक ये हो जाएंगे। उसके बाद में जे के और क्यू की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे। ठीक है, यानी गुलाम का और रानी का और राजा, ये भी 4 पत्ते, ये भी 4 पत्ते, ये भी 4, टोटल 12 पत्ते हो गए। उसके बाद में लास्ट के अंदर देखें तो ये कितना हो जाएगा सर, ए होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया जैक, ये क्यून और किंग, गुलाम, राजा और रानी। ए का मतलब एस बोलते हैं जिसे, ए का मतलब एस यानी इक्का होता है। अब लोग देखना, अब टोटल 52 हुए कि नहीं हुए, ये प्रत्येक 4 वैरायटी के होते हैं। तो आप लोग देखो 2 से 10 तक के अंदर देखते हैं, 2 से 10 तक देखते हैं तो 9 वैरायटी के हो गए भाई। 1 से 10 तक 10 होते हैं, एक बार 9, 9 इंटू 4 36, तो यही हो गए। 9 इंटू 4 कितने हो गए सर, 36 ही हो गए। जे के और क्यू ये भी 4-4 के होते हैं, तो सर 12 पत्ते ये हो गए। और ए कितना होता है, 4, तो ये हो गए 4। इन सबको टोटल करोगे ये हो गया कितना, 2 हौसल का इधर जाएगा तो 552 इज अ टोटल। ओके, यहाँ पर अब देखो इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना, ए क्या है वगैरह क्या है, इसे हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो है ना इसे बोलते हम इन तीनों पत्तों को फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, मुख छप्पा पत्ता हिंदी में बोलते हैं मुख छप्पा, मुख छप्पा पत्ता, मुख छप्पा पत्ता। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स का भी ध्यान रखना। वो कहेगा फेस कार्ड्स निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेस कार्ड्स के अंदर 3 पत्ते होते हैं। मुख छप्पा पत्ता जिसे बोलते हैं, जिस पर मुंह छपा होगा, जैसे राजा है, रानी है, गुलाम है, इस तरह से। ए शामिल नहीं होता है, ए मतलब इक्का है। ये क्या है भाई, इक्का है। इंग्लिश में बोलते हैं एस, ACE। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एस, इक्का। अब बताओ, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ताश के 52 पत्तों के बारे में मैंने बताया है। अब ये ताश के 52 पत्ते, अच्छा कुल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सर कुल 52 पत्ते हैं तो सिर्फ 52 प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ से कुछ भी निकालने की पूछे तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप सभी को आइडिया होना चाहिए कि हम लोगों ने ये जो इसमें से पूछ सकता है कि क्या क्या प्रश्न बना सकता है। टोटल 52 पत्ते हैं। ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी सूखता, रेड निकालने की पूछ सकता है, हुक्म का निकाल सके, छीड़ी की, पान की, ईंट की, ये सब के सब प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और ये 4 वैरायटी के होंगे। ठीक है, जो भी पत्ता होगा या तो हुक्म का, छीड़ी का, पान का, ईंट का। मतलब जैसे बात करता हूँ, जैसे राजा है, राजा क्या होगा, हुक्म का भी राजा होगा, छीड़ी का भी राजा होगा, पान का भी राजा होगा और ईंट का भी राजा होगा सभी। अरे वो जॉकर वॉकर इसमें शामिल मत करना भाई। ठीक है, 52 पत्तों में जॉकर वॉकर शामिल नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। मैं फिर से आज NCERT की जो RD शर्मा बुक है, ठीक है, 10th के अंदर जो CBSE बोर्ड में चलती हैं, उस बुक को लेके आया हूँ और वही के क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि वो पेपर में रिपीट होते हैं और एक क्वेश्चंस के अंदर हम सब के सब क्वेश्चंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पहला प्रश्न आप लोग लिखेंगे भाई, पहला प्रश्न आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लिखें आप लोग।
प्रश्न ये है 52 ताश के पत्तों 52 ताश के पत्तों में से 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 एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता ज्ञात करें। तो प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात करें। पहला प्रश्न, एक नंबर बना के लिखेंगे आप सभी। ठीक है, पहला प्रश्न है एक काला बादशाह। ठीक है, काला बादशाह जिसे आप बोलते हैं राजा। ठीक है, काला बादशाह हो, बताओ क्या संभावना रहेगी। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है और उसके काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो जब आप लोग इस क्वेश्चंस को हल करते हैं यहाँ पर, ठीक है, काला बादशाह हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले देखो कुल प्रायिकता कितनी होगी ये तो बता है, कुल घटना कितनी होगी, कुल घटनाएं कितनी होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए सर कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी। कुल घटनाएं, ठीक है, कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी सर, कुल घटनाएं 52 होगी। भाई कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी, 52 घटनाएं होगी। ये तो सभी को पता है, ताश के 52 पत्ते हैं तो 52 घटना। अब काला बादशाह होने की, पहले तो मुझे ये बताओ बादशाह कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न तो है काला बादशाह होना चाहिए। आप सोचो बादशाह के पत्ते कितने होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, उसमें से 2 लाल होते हैं और 2 काले होते हैं। मुझे काला ही कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है सर, जब काला पत्ता कैलकुलेट करना है तो काले की तो 2 ही संभावना है, तो हुक्म का या चिड़ी का तो 2 संभावना है। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा 2 आएगा। कितने में से, 52 में से, तो 2/52। आंसर कितना आ जाएगा सर, 1/26। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या, कुछ भी यहाँ से कैलकुलेशंस में कर सकता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछता, मैं आपसे प्रश्न पूछता कि एक लाल पत्ता हो, एक लाल पत्ता हो, सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि लाल पत्ता होना चाहिए, काला लाल पत्ता होना चाहिए। आप सबसे पहले तो ये सोचो लाल पत्ता मुझे कैलकुलेट करना है, तो आप सोचो लाल पत्ते होते कितने हैं, दिमाग में आना चाहिए सर लाल पत्ते 26 होते हैं। अब 26 में से एक निकालना है तो हमारा जो आंसर आएगा 26 कितने में से, 52 में से। आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। भाई 26 है, टोटल लाल पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 26 में से एक निकालना है। तो ऊपर तो अनुकूल घटनाएं, बत्ता में टोटल घटनाएं, तो 1/26। इसी प्रकार से मैं आपसे प्रश्न इस तरह से ये पूछ लेता, मान लो मैं आपसे पूछ लेता कि एक काला पत्ता हो। ठीक है, क्या हो, काला पत्ता हो। अच्छा सर काला पत्ता हो तो काला पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो काले पत्ते भी 26 होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ जाएगा, 26/52, यानी कि 1/2 इसका भी आंसर आएगा। इसका भी 1/2 आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या मेरा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 4। अब काला पत्ता हो गया, लाल पत्ता हो गया। अब देखिएगा इधर काले भी मैंने 2 भाग किए। अब ऐसे कहता एक हुक्म का पत्ता हो, क्या कह रहा हूं, एक हुक्म का पत्ता हो, एक हुक्म का पत्ता हो। मुझे बताओ एक हुक्म का कार्ड होने के लिए सोचो हुक्म के पत्ते होते कितने सर, 13 पत्ते हो गए। हुक्म का पत्ता निकालना, स्पेड। ठीक है, स्पेड हो तो मुझे बताओ यहाँ पर हुक्म का पत्ता कितने होते हैं, 13, तो आंसर हो जाएगा 13/52, यानी कि 1/4। हुक्म का पत्ता हो। अब देखो इसी के अंदर चाहे हुक्म का पत्ता हो, चाहे चिड़ी का पत्ता हो, चाहे ईंट का पत्ता हो, चाहे किसका हो, अपने चिड़ी का, हुक्म का और पान का, चाहे कुछ भी हो, हुक्म का लिखा हो, चाहे ईंट का लिखा हो, चाहे आपको किसका लिखा हो, पान का लिखा हो, चाहे आपको किसका लिखा हो, चिड़ी का लिखा हो, ये सब के सब एक ही हैं भाई। ठीक है, सब के सब एक ही हैं। ठीक है, चाहे हुक्म का पत्ता, चाहे ईंट का पत्ता, चाहे पान का पत्ता, चाहे चिड़ी का पत्ता हो, सब के सब इस टाइप के हो जाएंगे। इसी के अंदर आप लोग देखिएगा भाई, यहां पर जैसे ये मैं 5वां क्वेश्चन लिख रहा हूं। 5वां प्रश्न ये है कि
अब जो पत्ता की बात कर रहा हूं, एक इक्का हो, एक इक्का हो, एक इक्का हो। अब बताओ एक इक्का होने की प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। पहले तो बताओ इक्के होते कितने हैं सर? इक्के 4 होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/52, और 4/52 का मतलब 1/13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/52 का मतलब कितना हो गया सर? 1/13 हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि यहाँ पर इसी क्वेश्चंस के अंदर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ भाई, मैं आपसे पूछ लूँ कि ठीक है, ऐसे कह दूं कि लाल, ठीक है, एक लाल का गुलाम, ठीक है, एक लाल का गुलाम हो। अब मुझे बताओ लाल का गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी? पहले तो ये बताओ लाल का गुलाम होते कितने हैं? लाल होते कितने हैं सर? लाल गुलाम कितने होते हैं? 4, उसमें से लाल कितने होते हैं? 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर 2 बट्टा क्या आ जाएगा भाई? 2 बट्टा में कितना? 52। 2/52 का मतलब 1/26 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ें आप लोग, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 कह रहा हूं। ठीक है, अब 7 के अंदर मैंने मान लो प्रश्न ऐसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया? जैसे कोई भी ऐसा कहता कि एक फेस कार्ड, एक, ठीक है, मुख छप्पा पत्ता होने का, मुख छप्पा पत्ता, मुख छप्पा पत्ता मतलब फेस कार्ड। ठीक है, मुख छप्पा पत्ता का मतलब क्या होता है? फेस कार्ड। मुख छप्पा पत्ता मतलब फेस कार्ड होने हो, मुख छप्पा पत्ता हो। बताओ मुख छप्पा पत्ता के अंदर कौन कौन से पत्ते शामिल होते हैं? मुख छप्पे पत्ते के अंदर कौन कौन से पत्ते शामिल होते हैं? 4 पत्ते शामिल होते हैं। अब उस 4 के अंदर आप लोग देखें, सॉरी 3 पत्ते, ठीक है, 3 होते हैं, तीनों 12 होते हैं, तो मुख छप्पा पत्ता होने की क्या होगी? 12। किस में से? ठीक है, 12 कितने में से? 52 में से। आंसर कितना आ जाएगा? 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 13 बार। आंसर आएगा 3/13 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 3/13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो मैं आपसे प्रश्न ये पूछ लेता 8 नंबर। 8 नंबर ये लिख लेता, क्या लिख रहा हूं इधर देखना। मैं आपसे कह रहा हूं क्या कि यहां पर गुलाम का पत्ता नहीं होने की, गुलाम का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता बताओ। नहीं होने की, नहीं होने को, नहीं होने की प्रायिकता बताओ। गुलाम का पत्ता नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? पहला गुलाम का पत्ता होता क्या है वो निकाल दो। पहले ऐसे क्वेश्चंस में गुलाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नहीं के अंदर जब भी क्वेश्चंस आए कि नहीं क्या होता है, तो उस समय होने की प्रायिकता बताओ। होने का, होने को क्या होगा? होने की प्रायिकता बताओ। पहले तो होने की प्रायिकता क्या होगी? गुलाम कितने होते हैं सर? 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, लाल वगैरह कुछ नहीं लिखा है, 4 कितने में से? 52 में से। कितना आ गया सर? 1/13। ये होने की है, तो नहीं क्या होगी? नहीं हो जाएगी 1 - 1/13, यानी कि सर 12/13 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कितना आएगा भाई? 12/13 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने मन से लिखे हैं, अब कुछ पेपर में जो लिखे हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी लिख देता हूं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 9 नंबर। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी लिख देता हूं। देखना इधर, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे भाई? क्वेश्चंस हो गए थे 8 हो गए। उसके बाद में क्वेश्चंस नंबर देखेंगे 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 प्रश्न ये कह रहा है, ठीक है, या तो काला पत्ता, या तो काला पत्ता, या एक बादशाह, या एक बादशाह हो, या तो एक काला पत्ता हो या फिर एक बादशाह हो। बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो एक काला पत्ता होना चाहिए या एक बादशाह होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में देखो एक शब्द होता है या, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? या आंसर होगा। या के अंदर आप लोग देखेंगे तो काला पत्ता या फिर एक बादशाह होना चाहिए। काला पत्ता, सबसे पहले देखो या शब्द होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। एक शब्द होता है या, कहीं पर भी या शब्द लिखा हो ना, तो आज के बाद में या का मतलब प्लस कर देना। और कहीं पर लिखा है और, तथा, और या फिर तथा शब्द लिखा है, तो उस समय क्या कर दोगे सर? गुणा करना। कहीं पर भी या शब्द लिखा हो या फिर अथवा शब्द लिखा हो, या फिर अथवा शब्द लिखा हो, तो आप लोगों को क्या करना है? प्लस करना है। इंग्लिश में बोले तो और।
इंग्लिश में यहां बोले तो एंड। ओके, कहीं पर भी या लिखा हो या अथवा लिखा हो, ठीक है, प्लस कर दीजिए। एंड लिखा है तो यहां पर क्या कर देना, मल्टीपल कर देना। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कहीं पर भी या शब्द हैं या फिर अथवा शब्द हैं, मैं ऊपर लिख ही देता हूं ताकि बाद में भी आप लोगों को पता रहे प्लस करना है। और शब्द लिखा हो या फिर तथा शब्द लिखा हो तो क्या कर देना, गुणा कर देना भाई, ठीक है, गुणा कर देना। अब देखो कैसे, इधर देखिएगा आप लोगों को। सबसे पहले तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है सुनिएगा ना। प्रश्न है या तो काला पत्ता या फिर एक बादशाह होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, काले पत्ते होते हैं कितने सर? काले पत्ते कितने होते हैं? 26 पत्ते होते हैं। तो अपने पास में एक तो हो गया सर 26, तो ये हो गया, ठीक है, 26 तो ये हो गया, काले पत्ते 26। तथा या लिखा है तो प्लस कर लो, या करो प्लस। बादशाह, बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ध्यान रखना, अब ये ध्यान भी रखना है कि हम लोगों ने बादशाह के अंदर, बादशाह भी तो 4 होते हैं, उसमें से 2 ब्लैक होते हैं, तो इस 26 के अंदर वो 2 काउंट हो चुके हैं, इसलिए माइनस का 2 भी करना, ठीक है, माइनस का 2 करना। कितना आ जाएगा सर? 28 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 28/52, यानी कि इसमें 4 का पहाड़ा 7 बार, इसमें 4 का पहाड़ा 13 बार, तो आंसर होगा 7/13। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 7/13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 4 का पहाड़ा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? ये क्यों माइनस किया सर? देखो काले पत्ते होते कितने हैं? 26 पत्ते होते हैं। उस 26 में बादशाह वाले 2 शामिल हैं। मैंने अलग से पहले तो 26 टोटल कर दिए, फिर बादशाह वाले कर दिए, फिर ये -2 इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पत्ते इसमें काउंट हो चुके थे, डबल काउंट ना हो जाए इसलिए कर दिया। तो 26 और 4 कितने हो गए? 30, 30 में से 2 गए 28, 28/52, यानी 4 का पहाड़ा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन और लिखूं क्या? बिल्कुल सर, एक प्रश्न, ये देखो प्रश्न देखना, ये वाला, ये प्रश्न देखना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है। गुलाम या बेगम, या बादशाह, ठीक है, या बादशाह हो, ठीक है, या तो गुलाम का या बेगम का या फिर बादशाह हो, इसमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए। या तो गुलाम का होना चाहिए, या बेगम का होना चाहिए, या बादशाह का। मुझे बताओ गुलाम के कितने होते हैं? सर गुलाम के 4 होते हैं, तो 4 गुलाम के हो गए। बेगम के कितने होते हैं? 4 इसके भी होते हैं, और बादशाह भी 4। तो बताओ टोटल कितने हो गए सर? 12/52। 12/52 का मतलब कितना हो गया सर? 3/13। 4 का पहाड़ा 3 बार और उसमें 13 बार, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 3/13 आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लिखें। बिल्कुल एक प्रश्न और लिख लेते हैं, एक प्रश्न और लिखता हूं, सुनना। ये वाला क्वेश्चन देखना, 11 नंबर क्या कह रहा है? 11 नंबर, हुक्म या फिर इक्का हो। हुक्म का मतलब स्पेड, या फिर हुक्म हो फिर या फिर इक्का हो। ये बताओ हुक्म का हो फिर या फिर इक्का हो, ये आपसे पूछा है। पहले तो ये बताना आप लोग सबसे पहले, हुक्म के, सर हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? सर हुक्म के आपने 13 पत्ते बताए, ये लो 13 पत्ते लिख लेता हूँ। इक्का कितने बताए? सर 4 बताए, ये लो 4 बताया। अब बताओ इक्के, क्या हुक्म का भी इक्का होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर, हुक्म का भी इक्का होता है, तो यहाँ पर एक माइनस करना, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर? 13 में से 1 गया, 12, 12 और 4 कितने होते हैं? 16, 16/52। 16/52 का मतलब यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर आप लोग देखोगे 13 बार। आंसर कितना हो जाएगा? 4/13। किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या इस प्रश्नों में? एक प्रश्न और लिखें, अगला क्वेश्चन देखें, तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चंस। 12 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? काला, ठीक है, काला पत्ता तथा बादशाह, काला पत्ता तथा बादशाह हो। अब काला पत्ता हो या फिर तथा बादशाह हो, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। काला पत्ता और बादशाह होने की क्या, तथा शब्द लिखा है, ध्यान रखना इस बार शब्द क्या लिखा है? तथा शब्द लिखा है। काला पत्ता तथा बादशाह होने की। अब काला पत्ता तथा बादशाह होने की बात करते हैं, तो मुझे ये बताओ, काले पत्ते तथा बादशाह की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये बताना काले पत्ते होते कितने? सर 26 होते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 26/52,
ठीक है, गुणा करना है भाई, गुणा करना है, ये लोग गुणा कर दिया। उसके बाद में बादशाह, बादशाह कितने होते हैं 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4/52। कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, बिल्कुल कैलकुलेशंस करेंगे तो 26 का पहाड़ा सर इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 13 बार, तो आंसर आना चाहिए 1/13। कितना आना चाहिए भाई 1/13 आंसर आना चाहिए। ध्यान रखना प्लस के अंदर तो सबको साथ में लिख दें, लेकिन जब भी गुणा हो तो अलग अलग। 52 में से ये 26 पद थे, 52 में से ये 4 पद थे, तथा हैं तो गुणा कर दिया। 26 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें एक सेकेंड, 2 का किससे काटा अपने इसको भाई, 26 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 4 के अंदर 2 बार, ठीक है। फिर 2 से इसको, एक सेकेंड, ये कितना था अपने पास में, बादशाह 4 है ना, 4/52। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 26 का पहाड़ा 52 में 2 बार, फिर 2 का पहाड़ा इसमें दिया था 2 बार। अब 2 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो 26 होगा ना, सॉरी 1/26 होगा, तभी मैंने सोचा ऐसे कैसे हो रहा है, 1/26 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 26 का पहाड़ा 52 में 2 बार, ठीक है, और फिर 2 का पहाड़ा 4 के अंदर 2 बार, फिर वापस 2 का पहाड़ा 52 में दिया, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 26 बार, तो आंसर 1/26 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया सभी को, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में ध्यान में रखना है। और लिखें, थोड़े बहुत और लिख लेता हूँ, देख लेता हूँ मेरे पास में और पेपर, जो बुक के अंदर कोई पेपर हो, क्वेश्चंस हो, तो उन क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, ठीक है। ये सभी मैंने लिखवा दिए हैं। अब देखो ये बताना, ये प्रश्न क्या कह रहा है, न तो पान का पत्ता हो, न तो पान का पत्ता हो और नहीं, ठीक है, न तो पान का पत्ता हो और नहीं बादशाह हो, ठीक है, न तो पान का पत्ता हो और नहीं क्या हो, बादशाह हो। बताइए, न तो पान का पत्ता हो और नहीं बादशाह हो, यहां पर न तो पान का पत्ता हो और नहीं बादशाह हो। अब क्वेश्चंस में ये कह रहा नहीं तो पान का पत्ता होना चाहिए, नहीं, पहले तो मैं तो कह रहा हूं हो, ऐसा करूं कि होने की बताओ, पहले तो होने की तो बताओ, होने की कितनी मुझे बताओ। क्या कह रहा है, या तो पान का, न तो पान का पत्ता नहीं और नहीं बादशाह हो, ये कह रहा न तो पान का पत्ता हो, और दूसरा है न तो पान का पत्ता और नहीं बादशाह, और शब्द नहीं है ना, नहीं बादशाह हो, इतना ही लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, और इसलिए नहीं बादशाह हो, ना तो पान का पत्ता हो नहीं बादशाह हो। पहले तो मुझे बताओ पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, पान के पत्ते कितने होते हैं 13, तो यहां पर लिख दो 13, पान के पत्ते 13। अच्छा, बादशाह कितने होते हैं सर, बादशाह भी कितने होते हैं 4। क्या पान के बादशाह होते हैं क्या, बिल्कुल, एक पान का बादशाह होता है, तो माइनस कर लो, तो ये कितना हो गया सर, ये हो जाएगा आपका 13 में से 1 है 12, 16, 16/52। 16/52 का मतलब समझ में आया, 16/52 का मतलब 4/13। अब नहीं क्या होगा, तो सर नहीं की बात करते हैं तो क्या कर देना, 1 में से 4/13 घटा देना, आंसर आ जाएगा 9/13। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 9/13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बिल्कुल 9/13 आप क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चंस देखना, अगला क्वेश्चंस है मेरे पास में यहाँ पर, ये क्वेश्चंस बताइएगा क्या लिखा है, कितने क्वेश्चंस हुए बताओ, 13 हो गए, और लिख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चंस लिखना, 14 नंबर कह रहा है हुक्म का 2 होने का, हुक्म का 2, हुक्म का पत्ता, हुक्म का 2 होने की, हुक्म का 2 होना चाहिए, उसकी प्रायिकता बताओ। मुझे ये बताओ, हुक्म का 2 चाहिए, 2 कितने, हुक्म के 2 कितने होते हैं, एक ही होते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा, अरे हुक्म के 2 तो सिर्फ एक ही होता ना, तो 1/52 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना हो जाएगा भाई, 1/52 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 बताना, ठीक है। प्रश्न है ये वाला, एक दहला हो, ठीक है, एक दहला हो,
ये शब्द भी लिखा भाई। दहला क्या होता है? ठीक है, आपको पता है दहला क्या होता है? दहला का मतलब 10वीं। दहले का मतलब क्या होता है? 10th होता है भाई। ठीक है, 10वीं की जो पत्ती होती है ना उसे बोलते हैं। अब दहला भी एक ही तो होता है, अरे 10वीं एक दहला हो। अब सोचो दहला 10 का पत्ता होना चाहिए। अब 10 के पत्ते होते कितने हैं? 4 होते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा 4/52। अरे भाई दहला ये पूछा ना, 4/52। 4/52 का मतलब 1/13। बात समझ में आई? दहला का मतलब 10वीं का पत्ता होना चाहिए, और 10वीं के अंदर आप लोग देखोगे तो कितने होते हैं? 4। आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मोस्टली देखो मैंने सब करा दिया, पान का, छिड़ी का, सत्ता, ये भी देखो एक एक सब पत्ते हैं। ठीक है, गुलाम का, काली का, सबके सब आ गए क्वेश्चंस आपके ना। बिल्कुल इसमें आपके सभी के सभी क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे, जिसके अंदर देखो इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। मैं इधर देखो, मैं सभी तो लिखवा नहीं पाऊंगा, आप समझ लीजिए एक एक प्रश्न तो क्या लिखाऊंगा, कितने सारे 52 क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई। सबसे पहले तो कोई भी एक पत्ता निकालने की आपको पूछे कि बताओ 2 से 10 में से कोई भी एक पत्ता हो, 2 से 10 में से कोई भी एक पत्ता हो। जैसे मैं आपको पूछूं कि बताओ 2 का पत्ता निकालना है, तो उसकी संभावना 4 होगी। ठीक है, 10वें का पत्ता निकालना, उसकी संभावना 4 होगी। 2 से लेके 10 में से कोई भी एक पत्ता निकालना है, उसकी संभावना कितनी होगी? 4। तो 4/52 कर देना। अब स्पेशल इसमें भी ये कैसे कर सकता है कि भाई काली का 2 का काली हो। ठीक है, 2 का जो पत्ता हो वो क्या होना चाहिए? काली का 2 होना चाहिए। अब काली का 2 होना चाहिए, तो काली के 2 पत्ते कितने होते हैं सर? काली के नहीं सॉरी 2 के जो पत्ते होंगे काली वो 2 होंगे, तो 2 में लिख दूंगा। मैं मान लो मैं कहता कि आपको पास में आपको निकालना है 7वां, जिसे बोलते हैं सत्ता। ठीक है, मैं कहता हूं सत्ता निकालना है, तो सत्ता तो 4 संभावना है, लेकिन मैं उसमें भी कह देता हूं कि काली का सत्ता निकालना है, तो काली के सत्ते की 2 संभावना है, तो 2 हो गया। इस प्रकार से उसके बाद में जे के क्यू आपको कहूं कि मैं गुलाम निकालना है, एक गुलाम का, तो 4 हो गया। मैं ऐसे कहता काली का गुलाम निकालना है, तो सर 2 संभावना। लाल का गुलाम निकला है, 2 संभावना। हुक्म का गुलाम निकालना है तो एक ही है। हुक्म का गुलाम निकालना है तो उसकी संभावना तो एक ही होगी ना। ठीक है, इसी प्रकार के क्यू के, और कभी पूछे कि आपको फेस कार्ड होने की प्रायिकता और फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता भी पूछा जा सकता है। तो मुख छप्पा पत्ता हमेशा कितने होते हैं? 12 होते हैं। याद रखना, फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। इक्के की बात करता हूं तो इक्के में भी 4 होते हैं, कोई भी पूछ सकता है इस तरह से। फिर पूछ सकता है काली के पत्ते निकालो, तो काली की 26 संभावना है। लाल निकालने की 26 संभावना है। हुक्म निकालने की 13 संभावना है। छिड़ी निकालने की 13 संभावना है। पान का निकालने की 13 संभावना है। ईंट के निकालने की 13 संभावना है। ये मैंने सभी क्वेश्चंस आपके साथ में लिखा है। अब मैं कह रहा मुख छप्पा पता होने की प्रायिकता वगैरह है, मुख छप्पा नहीं होने की प्रायिकता होती तो सर 13, एक में से 13/3 घटा देता, आंसर 10/13 हो जाता। ठीक है, मुख छप्पा पता होने की, नहीं होने की। तथा के लिए हमेशा मल्टीपल करेंगे, और या के लिए हमेशा क्या करोगे? प्लस करोगे। ठीक है, मल्टीपल और ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, और ताश के पत्तों के अंदर मैंने एक प्रश्न देखा कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर मेरे पास किताब पड़ी है, इस किताब में से कुछ क्वेश्चंस और लिखवा रहा हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोग देखना। ठीक है, ये क्वेश्चंस मेरे पास में हैं, जिसमें से मैं आप लोगों के सामने लिखवा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। ये बताओ, ताश के 52 पत्तों, ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से चिड़ी का बादशाह, किसका? चिड़ी का बादशाह। ठीक है, चिड़ी का बादशाह, ताश के 52 पत्तों में से चिड़ी का बादशाह बेगम तथा गुलाम,
तथा गुलाम को निकाल कर अच्छी तरह से फेंटा जाता है, मतलब उसको वापस खेलते हैं। शेष में से ठीक है, एक पत्ता निकाला जाता है। शेष में से एक पत्ता निकाला जाता है। शेष में से एक पत्ता निकाला जाता है। शेष में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात करें। एक पत्ता निकालना है उसमें से। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें मैं 4 प्रश्न है मेरे पास में, मैं लिखवा देता हूँ, सुनना मेरी बात। पहले तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। ताश के 52 पत्ते हैं, उस 52 पत्ते में से क्या करना है कि चिड़ी का बादशाह, बेगम और गुलाम, चिड़ी का बादशाह, चिड़ी का बेगम और चिड़ी का गुलाम, ये सब निकाल को अच्छी तरह से वापस फेंटा जाता है, जिसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो बताओ इसकी प्रायिकता क्या होगी। ये आपसे पूछा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी। इधर देखना आप लोग, सबसे पहले तो क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन करते हैं उससे पहले कुल संभावना तो 52 होगी या नहीं होगी वो देखना है। चिड़ी का बादशाह निकाल दिया, बेगम का निकाल दिया और गुलाम का, यानी कितने पत्ते निकाले? एक तो चिड़ी का बादशाह निकाला, एक चिड़ी का गुलाम निकाला और एक चिड़ी का क्या निकाल दिया आपने? बेगम निकाल दिया। 3 पत्ते निकाल दिए। तो मुझे बताओ अनुकूल घटनाएं कितनी हैं? ठीक है, अब हमारे पास में शेष घटनाएं कितनी हैं? तो सर शेष बात करें तो शेष पत्ते कितने हो जाएंगे? शेष पत्ते हो जाएंगे सर 52 माइनस का 3 यानी 49। ये आपके पास कुल घटनाएं हो जाएगी। ये अपने पास में क्या हो जाएगा? कुल घटनाएं हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना। अब आपको ध्यान में रखना है बट्टा में हमेशा 49 रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई है? टोटल शेष पत्ते 52 में से पहले ये 3 निकाल देना, पीछे हमारे पास में जो घटनाएं हैं वो 49 घटनाएं होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न कुछ भी पूछे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसमें ये 3 पत्ते अब हमारे पास में नहीं है। कौन सा? चिड़ी का बादशाह, चिड़ी का गुलाम और चिड़ी का कौन सा? बेगम। ये 3 पत्ते अब हमारे पास में नहीं है। अब प्रश्न जो पूछा जा रहा है आपसे, ये देखो 4 क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर। मैं सब क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो दे रखे हैं 4 लिख लेता हूं। एक पान का पत्ता हो, एक पान का पत्ता हो, एक पान का पत्ता हो। अब बताओ पान का पत्ता होना चाहिए, एक पान का पत्ता हो, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले तो ये बताओ पान का पत्ता, मुझे बताओ पान के पत्ते होते कितने हैं? सर पान के पत्ते कितने थे? 13 पत्ते थे। ठीक है, 13 पान के पत्ते होते हैं। क्या पान का पत्ता कोई निकाला था? नहीं सर, छीड़े का निकाला। तो 13 के 13 पत्ते यहाँ आएंगे। कितने में से? 49 में से। आपका आंसर होगा 13/49। किसी को दिक्कत नहीं है ना? पान का पत्ता हमने निकाला ही नहीं था, इसलिए 13 के 13 आएंगे। 13/49 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास और पड़ा है एक प्रश्न। ठीक है, ऐसा एक प्रश्न और है। एक बादशाह हो, ये कह रहा है एक बादशाह होना चाहिए। मुझे बताओ एक बादशाह, ठीक है, एक बादशाह हो। पहले तो ये सोचो बादशाह कितने होते हैं। ठीक है, पहले तो ये सोचो बादशाह कितने होते हैं। तो सर बादशाह होते कितने हैं? सर बादशाह 4 होते हैं। 4 बादशाह, लेकिन एक बादशाह निकाल दिया था। कौन सा? चिड़ी का निकाल दिया। तो पीछे कितने बच गए? 3। तो आंसर होना चाहिए 3/49। कितना होना चाहिए? 3/49 होना चाहिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 हमारे पास प्रश्न क्या है? सर एक चिड़ी का पत्ता हो, एक क्या होना चाहिए सर? चिड़ी का पत्ता हो, एक चिड़ी का पत्ता हो। अब ये कह रहा है एक चिड़ी का पत्ता होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? चिड़ी का पत्ता। पहले तो मुझे बताओ चिड़ी के पत्ते होते कितने हैं? सर चिड़ी के पत्ते 13 होते हैं। उस 13 में से 3 चिड़ी के पत्ते आपने निकाल दिए, तो पीछे बचे कितने? 10। तो आंसर आना चाहिए 10/49। कितना आना चाहिए भाई? 10/49 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्न पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो पता होना चाहिए। मैं आपको कहता यहाँ पर देखना,
ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चंस लिखता हूं। ठीक है, फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड, फेस कार्ड या क्या बोलते हैं हिंदी में, मुख छप्पा पत्ता। ठीक है, मुख छप्पा पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। मुख छप्पा पत्ता होने की क्या प्रायिकता होगी? मुख छप्पा मतलब फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड, मुख छप्पा पत्ता यानी फेस कार्ड। अब फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता होगी, ये आपसे प्रश्न पूछा है। पहले तो मुझे बताओ मुख छप्पा पत्ता होते कितने हैं सर? 12 होते हैं। मुख छप्पा पत्ता होते कितने हैं? 12 होते हैं। उसमें से 12 में से कितने निकाल दिए सर? 3 निकाल दिए। पीछे बचे कितने सर? 9 बचे हैं। भाई चिड़ी का बादशाह, बेगम और गुलाम तो हम लोगों ने निकाल दिया। 12 में से 3 चले गए, पीछे बचे कितने? 9। तो आंसर होगा 9/49। कितना हो जाएगा? 9/49 अपना आंसर होगा। ठीक है, 9/49 अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चंस देखें तो ये वाला क्वेश्चंस मैंने और लिख दिया। पांचवा प्रश्न क्या लिख दिया मैंने? प्रश्न लिख दिया इक्का न होने का। ठीक है, या फिर चिड़ी का पत्ता हो गया। चलो, इक्का न होने की, इक्का न होने की प्रायिकता आपसे पूछे। इक्का न होने की, पहले तो देखो इक्का होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, इक्का होने की प्रायिकता क्या है, ये देखो। इक्का होने की, पहले तो देख लेते हैं होने की प्रायिकता। ठीक है, इक्का होने की प्रायिकता, मुझे बताओ होने की प्रायिकता क्या होगी? इक्का होने की प्रायिकता, पहले तो बताओ इक्का निकाला क्या? नहीं निकाला सर। ठीक है, तो इक्का होते कितने हैं? 4। कितने में से? 49 में से। तो नहीं की क्या होगी? नहीं में क्या होगा? नहीं में होगा 1 - 4/49। 49 में से 4 घटाओ, 45/49 इसका आंसर होगा। ठीक है, नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 45/49 अपना आंसर होगा। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसमें यह ध्यान रखना कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं और क्या हमें पूछा है। क्या निकाल रहे हैं और क्या हमें पूछा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। चलो, एक ऐसा प्रश्न और है इसी बुक के अंदर, सीबीएसई 10th की बुक के अंदर, वह भी मैं लेके आया हूँ, तो मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों का। प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए लिखवा देता हूँ, बाकी आप लोग आराम से इजीली कर लोगे। ठीक है, आराम से आप लोग सभी इजीली क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस देखो, ये प्रश्न है ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से लाल रंग का गुलाम, लाल रंग के गुलाम, लाल रंग के गुलाम, ठीक है, लाल रंग के गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है, लाल रंग के गुलाम, बेगम, बादशाह तथा इक्का निकाला जाए, तथा इक्का, ठीक है, इक्का निकालकर शेष में से, निकालकर शेष में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, एक पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, एक पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखना इधर में एक पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी। पहले तो मुझे बताओ, चलो इसको देखते हैं। पहले तो कुल घटनाएं देख लेते ना। चलो, अनुकूल घटनाएं चेक कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ, टोटल ताश के 52 पत्ते हैं, उसमें से ठीक है कितने पत्ते, देखो पिछली क्लास के अंदर आपने देखा तो शेष पत्ते कितने रह गए, ये पता कर लो पहले तो। सर शेष पत्ते कितने रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बताओ, ताश के 52 पत्ते हैं, उसमें से लाल रंग का गुलाम, बेगम और बादशाह तथा इक्का। ठीक है, लाल रंग का गुलाम निकाला, लाल रंग की बेगम निकाली, लाल रंग का बादशाह निकाला और लाल रंग का इक्का निकाला। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं सर? 52 पत्ते, सॉरी 26 पत्ते होते हैं। उसमें से 26 में से 13 होते हैं। अब देखो, लाल रंग के गुलाम, लाल रंग के गुलाम कितने होंगे? 2। कौन सा सर? पान का और
पान का और किसका, ईंट का। इसी तरह से बेगम भी क्या होगी, पान की भी होगी और ईंट की भी होगी। बादशाह भी पान का होगा और ईंट का भी होगा। इक्का भी पान का होगा और ईंट का होगा। टोटल पत्ते कितने निकाल दिए सर, शेष पत्ते बच गए 52 माइनस 8 यानी कि 44 पत्ते रहेंगे। अब ये 44 मेरी क्या हो गई, अनुकूल घटनाएं हो गई। ठीक है, अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, 44 हो गई। ये घटनाएं कितनी हो गई, 44 घटनाएं हो गई। अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, 44 घटनाएं हो गई। अब आपसे प्रश्न पूछे वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने पास क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को हम लिख लेते हैं। बिल्कुल, ये पढ़ा, देखो लिखिएगा पहला प्रश्न। ये पढ़ा अपने पास में, एक काली बेगम हो। एक काली बेगम, कितनी, गोरी नहीं, काली चाहिए। एक काली बेगम होनी चाहिए, लेकिन होनी क्या चाहिए, बेगम होनी चाहिए। अब काली सी बेगम निकालनी है आपको। अब काली बेगम निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहले तो मुझे बताओ बेगम होती कितनी है। सर बेगम 4 होती हैं। अब उस 4 बेगम में से मुझे काली बेगम चाहिए, तो पहले तो ये बताओ टोटल बेगम 4, उसमें से आपने बेगम निकाल दी थी लाल रंग की, तो पीछे बेगम बची कितनी, 2 ही बची। तो उस 2 में से आपको क्या करना है, बट्टा में 44। ठीक है, 2 बट्टा में क्या करोगे भाई, 2 बट्टा में 44, 2 बट्टा 44 का मतलब 1 बट्टा 22। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, 2 कैसे आया, 44, 44 तो शेष पते, 2 कैसे आया, काली बेगम। काली बेगम कौन कौन सी होती हैं, हुक्म की हो सकती हैं और किसकी, छिड़ी की हो सकती हैं। 2 हमने निकाल दी। ठीक है, 2 में से ये 44। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चंस और दे रखे हैं, ये देखो क्वेश्चंस में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस देखना आप लोग। दूसरा क्वेश्चंस क्या लिख रखा है सर, एक लाल पत्ता हो। एक लाल पत्ता होना चाहिए। ठीक है, एक लाल पत्ता हो, ये पूछा है। उसके बाद में लिखा एक काला गुलाम हो। एक काला गुलाम हो, एक काला गुलाम हो। उसके बाद दे रखा है 4 नंबर पे, 4 नंबर पे क्या दे रखा है, एक फेस कार्ड हो। एक फेस कार्ड हो। ठीक है, एक फेस कार्ड हो, एक फेस कार्ड हो। चलो तीनों करते हैं, देखो इधर देखो। सबसे पहले तो सर एक लाल पत्ता होना चाहिए। पहले तो बताओ लाल पत्ते होते कितने हैं सर, 26 होते हैं। ठीक है, लाल पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं। उसमें से 8 पत्ते आपने निकाल दिए भाई। टोटल लाल, एक क्या लिखा, लाल पत्ता होना चाहिए। लाल पत्ते होते कितने हैं, 26 होते हैं। 26 में से आपने 8 पत्ते निकाल चुके हैं। तो मुझे बताओ 26 में से 8 आपने निकाल दिए, तो पीछे कितने बच गए, 18। अब 18 बट्टा में क्या करोगे, 18 बट्टा में 44, यानी कि सर 9 बट्टा 22 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कितना आएगा, 9 बट्टा 22 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टोटल लाल 26 होते हैं, 26 में से 8 पत्ते निकाल दिए। ये काला गुलाम होना चाहिए, काला गुलाम होना चाहिए। गुलाम के पत्ते होते कितने हैं सर, गुलाम के पत्ते 4 होते हैं। 4 में से आपने लाल रंग के 2 निकाल दिए, तो पीछे बचे कितने, ये तो सेम ही है भाई, 2 ही आएगा। किस पे, बट्टा में 44। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 बट्टा 22 आ जाएगा। फेस कार्ड हो, फेस कार्ड हो, मुझे बताओ फेस कार्ड होते कितने हैं सर, 12। अब 12 में से ध्यान रखना, 12 में से आपने गुलाम का, बेगम का और बादशाह और इक्का, गुलाम के 2 निकाले, बादशाह के 2 निकाले, बेगम के 2 निकाले। ध्यान रखना 6 माइनस करना, 8 मत कर देना। इक्का फेस कार्ड में नहीं आता है, तो 6 बट्टा में 44, 6 बट्टा 44 का मतलब 3 बट्टा 22 क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3 बट्टा 22 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और लिख देता हूं, अंतिम प्रश्न इस पैराइटी पे। मैंने जैसे कोई क्वेश्चंस बना लिया, मैंने क्या बना दिया, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, क्या लिखा, जैसे 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 यहां पर लिख दिया आपने, जैसे ये देखो यहां लिख दिया आपने, ईंट का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता बताओ। ईंट का पत्ता नहीं होने की,
ठीक है, एक प्रश्न मैंने बना लिया, इतने लिखे थे, मैंने अपने मन से एक प्रश्न और बना लिया। बताओ ईंट का पत्ता नहीं होना चाहिए। अब जब जब ईंट का पत्ता नहीं होगा तो मुझे बताओ ईंट का पत्ता होने की बताओ, पहले तो होने की बताओ। तो होने की घटनाएं क्या होगी सर? होने की जो घटना होगी ईंट का पत्ता होने की, पहले तो बताओ ईंट के पत्ते होते कितने हैं सर? ईंट के पत्ते होते हैं 13। ठीक है, ईंट के पत्ते 13। अब ईंट के जो 13 पत्ते होते हैं वो लाल होते हैं या ब्लैक होते हैं सर? लाल होते हैं। सबके सब ईंट के क्या होते हैं? लाल पत्ते होते हैं। अब मुझे ये बताना, हम लोगों ने लाल रंग के गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का तो निकाल दिया था, उस 13 में से ये 4 मैंने घटा दिए। सबसे पहले तो ध्यान रखना टोटल 13 होते हैं, उस 13 में से ये 4 घटा दिया तो पीछे कितने बच गए सर? 9। अब 9 बट्टा में क्या लिखोगे? 9 बट्टा में 44। 9 बट्टा चला मंस, तो नहीं क्या होगा? नहीं क्या होगा? नहीं हो जाएगा सर 1 माइनस 9 बट्टा 44। 44 में से 9 घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 35/44। 35/44। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा प्रश्न बन गया भाई। ईंट का पत्ता नहीं होने की, पहले तो ये बताओ ईंट के पत्ते होते कितने? सर 13 पत्ते होते हैं। ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। होने की निकाल रहा हूँ, 13 होते हैं। अब उस 13 में से लाल रंग का गुलाम, बेगम, बादशाह निकाल दिया है। ठीक है, तो एक गुलाम भी गया, बेगम, बादशाह, 4 पत्ते कम हो गए। 4 क्यों कम हुए? क्योंकि सर लाल रंग का जो गुलाम होगा वो एक ईंट का भी तो पत्ता होगा। ठीक है, तो 4 कम कर दिए तो पीछे बच गए 9 बट्टा 44। अब 9 बट्टा 44 एक में से घटाया तो 44 में से जब 9 घटाएंगे, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 35/44। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ये भी बता दिया जिससे आप लोगों का और प्रैक्टिस हो जाए। एक प्रश्न और बनाता हूं, एक प्रश्न और बना देता हूं। देखना इधर क्वेश्चंस क्या हैं, ये लिखो। ठीक है, एक प्रश्न और लिखवा देता हूं। ये बताओ, ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। यदि 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो 2 पत्ते निकालने हैं। अब उसमें से पहला पत्ता क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चंस, प्रश्न देखना आप लोग। ताश के 52 पत्तों में से पहला, ठीक है, पहला है दोनों पत्ते क्या हो? इक्के हो। दोनों पत्ते क्या होने चाहिए? इक्के होने चाहिए, ये आपसे पूछा है। ठीक है, दोनों पत्ते क्या होने चाहिए? इक्के होने चाहिए, ये आपसे पूछा है। अब इधर देखना आप लोग, सबसे पहले इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना, अनुकूल घटनाएं वगैरह ये क्या कह रहा है। ताश के 52 पत्ते हैं, उसमें से 2 पत्ते निकालना है। अब दोनों पत्ते क्या होने चाहिए? दोनों पत्ते इक्के होने चाहिए। दोनों पत्ते क्या होने चाहिए? इक्के होने चाहिए। दोनों पत्ते इक्के होने चाहिए। पहले तो मुझे बताओ इक्के होते कितने? 4। तो 4 में से कितने निकालने हैं? 2, तो 4C2 होगा। ये ध्यान रखना, 4 में से 2 सिलेक्शंस करना है। 4 में से 2 का सिलेक्शंस करना है बट्टा में। ये तो अनुकूल घटना है। टोटल घटनाएं, टोटल हमारे पास 52 पत्ते हैं, उस 52 पत्ते में से भी 2 पत्ते निकालना है। ये ध्यान रखना, दोनों पत्ते इक्के हो। ठीक है, दोनों पत्ते क्या होने चाहिए? इक्के होने चाहिए। तो मैंने दोनों पत्ते इक्के होने के लिए यहां लिख देता हूं। पहले तो दोनों पत्ते इक्के, पहले इक्के होते कितने हैं? 4। अब उस 4 में से 2 निकाल देना, कोई भी 2 इक्के निकाल देना। बट्टा में आप लोग बात करते हैं तो सर 52C2 होगा। अब इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, या भूल गए? कैसे करते थे सर? यहाँ पर 4 है तो ये लिख लेता 4 × 3 और बट्टा में 1 × 2। बट्टा में यहाँ पर 52 है तो सर 52 × 51 और बट्टा में सर 1 × 2। कैलकुलेशंस करिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस करने पर अपना आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो ये कट गया, 4 का पहाड़ा इस 52 के अंदर देंगे तो सर कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 × 4 52, और 3 का पहाड़ा इस 51 में देंगे 17। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो 1 बट्टा में
ठीक है, 17 इंटू 3 51, 17 और 5 कितने होते हैं, 17 और 5 हो गए 22, आंसर आएगा 1/221। क्या बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई है? ठीक है, दोनों पत्ते इक्के होने चाहिए, तो 4 में से 2 पत्ते निकाल दो और 52 में से 2 निकाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम एक आध क्वेश्चंस ऐसा पत्ता और लिख लेता हूं, क्वेश्चंस देखना ये वाला। ठीक है, सेम क्वेश्चंस एक और हैं, दोनों पत्ते क्या होने चाहिए सर, ईंट के हो। दोनों पत्ते क्या हो, ईंट के हो। दोनों पत्ते ईंट के हो। बताओ, अब दोनों पत्ते ईंट के होने चाहिए, ये आपसे पूछा है। पहले तो ये बताओ, दोनों पत्ते ईंट के होने चाहिए। ईंट के पत्ते होते कितने हैं सर? ईंट कहाँ पर था? उधर लास्ट में। ईंट के पत्ते होते कितने हैं? ईंट के पत्ते 13 होते हैं, तो उस 13 में से 1 निकाल देना, सॉरी 2 निकालना है। ये लो 13 में से 2 निकाल दिया। दोनों पत्ते ईंट के होने चाहिए, 13 में से 2 निकाल दिया। टोटल वही सर 52C2। ठीक है, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 12 बट्टा में 1 इंटू 2। इधर लिखेंगे तो 52 इंटू 51 बट्टा में 1 इंटू 2। कैलकुलेशंस तो करना आता है। ठीक है सर, ये तो कट गया। 13 का पहाड़ा इसमें सर 4 बार, 4 का पहाड़ा इसमें सर 3 बार, 3 का पहाड़ा इसमें सर 17 बार। आंसर आना चाहिए 1/17। कितना आना चाहिए? 1/17 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 1/17 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन ये है 3 नंबर। 3 नंबर क्या लिखा है? दोनों निकाले गए पत्ते, दोनों निकाले गए पत्ते, दोनों निकाले गए पत्ते, दोनों निकाले गए पत्ते या बादशाह हो या बादशाह हो, या फिर क्या होना चाहिए, या बेगम हो। ठीक है, या बेगम हो। दोनों पत्तों में से या तो बादशाह का पत्ता होना चाहिए या फिर बेगम का पत्ता होना चाहिए। ठीक है, या तो बादशाह का होना चाहिए या फिर बेगम का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो फिर से भाई, सबसे पहले तो सर फिर से यहाँ पर आप लोग करते हैं, तो मुझे ये बताना, दोनों पत्तों में से या तो बादशाह का, चलो या है इसका मतलब प्लस करना है। पहले बात करते हैं बादशाह की। मुझे बताओ बादशाह के पत्ते कितने होते हैं? टोटल बादशाह के पत्ते कितने होते हैं? ठीक है, टोटल बादशाह के पत्ते कितने होते हैं? तो सर बादशाह 4 होते हैं। ठीक है, ये लो 4, उस 4 में से 2 ले लेता हूँ, बट्टा में तो वही सर 52C2, या है तो ये लो प्लस। ठीक है, ये प्लस, उस अगर बाद में बेगम की सर 4, तो 4C2 बट्टा में 52C2। ठीक है, ये और ये दोनों सेम ही हैं, तो सेम है तो 2 बार लिख दूं सर, 2 इंटू 4C2 बट्टा में 52C2। कैलकुलेशंस कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 बट्टा में 1 इंटू 2, और इधर देखें तो सर ये कितना हो जाएगा 52 इंटू 51 और बट्टा में 1 इंटू 2। ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेशंस कर ली हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि एक प्रश्न और लिखना है मुझे। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा छोटा यहीं लिख लेता हूँ। 4C2 बट्टा में 52C2 प्लस का 4C2 बट्टा में 52C2। यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेशंस किया तो सर 2 इंटू, ठीक है यहाँ शॉर्ट में डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ ना, 2 इंटू इसको 4C2 को लिख देता हूँ 4C2 बट्टा में 52C2। कैलकुलेशंस यहीं कर लेता हूँ। 2 इंटू, ठीक है ये कितना हो जाएगा सर 4 इंटू 3 और 1 इंटू 2, बट्टा में देखेंगे तो 52 इंटू 51 और बट्टा में 1 इंटू 2। ठीक है, देखो मैं तो स्पेस बचाने के लिए थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशंस करना हूँ, आप लोग समझ जाना ना। ठीक है, सबसे पहले तो सर ये तो यहाँ से कट गया, 4 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं। 4 का पहाड़ा इसमें सर कितनी बार जाएगा 13 बार। 3 का पहाड़ा इसमें 17। ये तो आप लोगों ने कैलकुलेशंस किया, 2 बट्टा कितना आया था 221 आया था। 2 बट्टा 221 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कितना आएगा 2 बट्टा 221। अंतिम प्रश्न देखना इसी टाइप का, इस टाइप में एक प्रश्न और है मेरे पास, वो भी लिखवा देता हूँ। इस टाइप का मेरे पास में एक प्रश्न और है, तो आप लोग देखेंगे क्या लिखा है।
एक पत्ता ईंट का, एक पत्ता ईंट का, एक पत्ता ईंट एवं दूसरा पत्ता, ठीक है, दूसरा पत्ता क्या हो, हुक्म का, हुक्म का हो, ठीक है। एक पत्ता ईंट का और दूसरा पत्ता क्या होना चाहिए, हुक्म का होना चाहिए, ठीक है। एक पत्ता ईंट का और दूसरा पत्ता क्या होना चाहिए, हुक्म का होना चाहिए। एक पत्ता ईंट का और दूसरा पत्ता क्या होना चाहिए, हुक्म का होना चाहिए। अब देखो, एक पत्ता ईंट एवं दूसरा पत्ता हुक्म का होना चाहिए। देखो पहली बात तो एवं है तो गुणा होगा, एवं होगा तो क्या होगा, गुणा। देखो हम लोगों ने पहले भी किया था इस टाइप का, देखो इधर कहीं पर भी ये यहां पर था, कौन सा था, एक यहां पर था ना, प्लस प्लस कहाँ था, तथा ये देखो ये रहा, ठीक है। तथा में यहाँ पर हुक्म, यहाँ पे या वाले में क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, और बादशाह वाले में इसमें गुणा कर रहे थे। अब यहाँ पर देखना, ये वाला क्वेश्चंस भी कुछ इससे, एक पत्ता ईंट का होना चाहिए। मुझे बताओ पहले तो ईंट के पत्ते होते कितने हैं, सर ईंट के पत्ते कितने थे, ईंट के पत्ते होते हैं 13, ठीक है। अब देखना, एक पत्ता ईंट का और दूसरा पत्ता हुक्म का होना चाहिए, दोनों में से नहीं, एक पत्ता तो ईंट का होना चाहिए और दूसरा पत्ता हुक्म का। तो पहले तो मुझे बताओ ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13, तो आप लोग सिर्फ क्या करोगे, 13 में से एक निकाल लोगे, क्या करोगे, 13 में से एक निकाल दोगे। दूसरा पत्ता हुक्म का, हुक्म के पत्ते भी 13, तो 13 में से दूसरा पत्ता निकाल दे, इनटू नीचे तो 52C2 ही आएगा, टोटल तो यही घटना होगी। कैलकुलेशंस कर लेना, ये गुणा क्यों आया समझ में आया, साथ में क्यों, एक 13 में से एक ले लूँगा, इधर एक में से, तो आपका जो आंसर आएगा 13 × 13 बट्टा में ये क्या हो जाएगा सर, 52 × 51, और बट्टा में ऊपर चला जाएगा 1 × 2। कैलकुलेशंस हम लोग कर लेंगे भाई, यहाँ से कैलकुलेशंस हम लोग कर लेंगे। तो बताओ 13 का पहाड़ा इसमें सर 4 बार, ठीक है, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 13/102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13/102 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है, 13/102 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने देखा, ठीक है, ताश के पत्तों में मैं देखो क्वेश्चंस देख देख के जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे CBSE, ठीक है, ये मेरे जो पास में बुक हैं उस बुक से ही क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस इसमें भी गलत हैं, ध्यान रखना, ठीक है, आंसर की गलत है इसमें। 10th वाली जो बुक है पहले वाली, उसमें कुछ में मिसप्रिंट भी हैं। तो मैंने आपके साथ में ये ताश के 52 पत्तों के बारे में खेल खेला, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना, बिल्कुल कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। टोटल ताश के 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 2 से 10 होता है, JKQ जिसे हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, रटने की कहीं ज़रूरत नहीं है। डायग्राम सिर्फ इतना सा दिमाग में ना, तो किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हो, ये दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। सैप वैसे ताश सबने खेली होगी, ठीक है, तो पता सबको पता है, टोटल 52 होते हैं, उसमें से 26 होते हैं, ठीक है। 26 में से काले कौन कौन से होते हैं, चिड़ी का और हुक्म का होता है। रेड कौन कौन से होते हैं, पान के और ईंट के होते हैं। मुख छप्पा क्या होता है, JKQ होता है। ए क्या होता है, इक्का होता है, बस यही। उसके बाद में देखो पहला प्रश्न, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, तो पहले तो कुल घटनाएं कितनी हो गई सर, 52 हो गई। अब प्रश्न देखो, काला बादशाह होना का सिंपल सी बात है, काला बादशाह होना चाहिए। बादशाह होते कितने हैं सर, 4 होते हैं, उसमें से काले कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो बस आंसर 2/52। लाल पत्ता होना चाहिए सर, लाल कितने होते हैं, 26, तो डायरेक्ट 26/52, ठीक है। एक काला पत्ता होना चाहिए, काला पत्ता सर, काले कितने होते हैं, 26, तो 26/52। हुक्म का पत्ता होना चाहिए सर, हुक्म कितने होते हैं, 13, तो 13/52। छिड़ी का, ईंट का पूछे, ईंट का पत्ता हो तो भी 13/52, पान का पत्ता हो तो भी 13, छिड़ी का हो तो भी 52/13। एक इक्का होने चाहिए, इक्के होते कितने सर, 4 होते हैं, तो 4/52, ठीक है। लाल का गुलाम होना चाहिए, लाल का गुलाम होना चाहिए, गुलाम होते कितने हैं, 4, उसमें से लाल कितने होते हैं, 2, तो 2/52, ठीक है। मुख छप्पा पत्ता होना चाहिए, फेस कार्ड होते कितने हैं, 12, तो 12/52। गुलाम का पत्ता नहीं होने की, गुलाम का पत्ता नहीं होने की, पहले तो सोचो गुलाम के पत्ते होते कितने हैं, ठीक है, कभी भी नहीं पूछे तो होने की निकालो, होने की कितने, गुलाम के 4 होते हैं, 4/52, ठीक है। तो नहीं कितना हो जाएगा, 1/13, इसमें से घटा दो आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या था,
या तो काला पत्ता या फिर एक बादशाह होना चाहिए। पहले तो ये सोचो काले पत्ते कितने होते हैं 26, तो लिख दिया 26। बादशाह कितने होते हैं 4। 2 कम क्यों किया? क्योंकि सर 2 काले बादशाह भी होते हैं, जो आपने यहाँ काउंट कर लिया, इसमें से 2 कम कर दिया। उसके बाद गुलाम या बेगम या बादशाह, गुलाम कितने होते हैं 4, बेगम कितने होते हैं 4, बादशाह कितने होते हैं 4, इन सबको जोड़ दिया, आप लोगों का आंसर आ गया। हुक्म या इक्का होना चाहिए, हुक्म कितने होते हैं 13, तो 13 लिख दिया। ठीक है, इक्का कितना होना चाहिए 13, 4। अब उसमें से एक हुक्म का भी तो होता है, इसलिए कम करके ये लिख दिया 16 बट्टा। काला पत्ता तथा बादशाह होना चाहिए, काला पत्ता तथा बादशाह होना चाहिए, काला पत्ता होना चाहिए तथा बादशाह होना चाहिए। तो पहले तो मुझे बताओ काला पत्ता कितने होते हैं 26/52। ठीक है, और उसके बाद में इंटू 4/52, ये 4 अलग से ध्यान रखना, गुणा करते हैं यहाँ पर। उसके बाद न तो पान का पत्ता नहीं बादशाह, तो होने के क्या है, पान के कितने होते हैं 13, बादशाह के कितने होते हैं 4, उसमें से घटाया, आप लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हुक्म का 2 होने की 1 होता है, दहला होने की 4 होता है। उसके बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये कुछ पत्ते निकाल दिए, चिड़ी का बादशाह बेगम और, तो सबसे पहले 3 घटना इसमें से घटा दो, बाकी हम लोगों ने कैलकुलेशंस की हैं। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चंस भी सेम ऐसा का ऐसा प्रश्न था, और अंत में ये 2 पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी देखी। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने इस लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने देखा कॉइन्स के कर दिए, और किसके पत्ते कर लिए हम लोगों ने, ताश के पत्ते कर लिए, और इससे पहले हम लोगों ने पासे वाले क्वेश्चंस भी किए। आई होप आप लोगों को समझ में ये अच्छे से आ रहा होगा। अगला जो लेक्चर्स हमारा रहेगा, उस लेक्चर्स के अंदर मैं क्या करूँगा, इस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को फिनिश करेंगे, और उसके अंदर कुछ प्रश्न और कराऊंगा। 1 से 1.5 घंटे तक कुछ जैसे बॉल निकालना हो, ठीक है, कोई संख्याओं पर आधारित आ जाए, इस तरह के मैं और लेक्चर्स भी एक बनाऊंगा ज़रूर। ठीक है, जल्दी से जल्दी उसको भी हम लोग अपलोड करेंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ में थैंक यू सो मच।